बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज की इस वीडियो में मोहब्बत का आसान तरीन लेकिन इतना सख्त और शदीद वजीफ़ा लेके आया हूँ कि सामने वाला अगर आपका जानी दुश्मन भी होगा तो उसके दिल के अंदर इस कदर शदीद मोहब्बत पैदा होगी कि तमाम दुश्मनी, तमाम नफ़रत, गुस्सा और नापसंदीदगी को एक तरफ रख के आपके साथ इस कदर शदीद मोहब्बत करेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मेरा ज़ाती तौर पे आज़मूदा है और बार बार इसको मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है, कई दोस्तों, बहनों, भाइयों से भी इसको इस्तेमाल करवाया है और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि क्यों ना ये वजीफ़ा मैं आपको भी दूँ। ये वजीफ़ा बिलख़ुसूस वो बहन भाई ज़रूर करें जो किसी से मोहब्बत करते हैं और वो सामने वाला शख्स उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ नहीं देता, या मोहब्बत के साथ जवाब तो देता है लेकिन जिस तरह से शिद्दत के साथ ये मोहब्बत उसके साथ करते हैं वो मोहब्बत नहीं करता। और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इनकी मोहब्बत, इनका ताल्लुक़ शादी में तब्दील हो जाए और ये मिल के इकट्ठी ज़िंदगी मोहब्बत के साथ गुजारें। इसके अलावा वो दोस्त, वो बहन भाई जो अपने रूठे हुए दोस्तों, बहनों, भाइयों, अज़ीज़ों को मनाना चाहते हैं, किसी भी शख्स के दिल में अपनी जायज़ मोहब्बत डालना चाहते हैं, वो भी ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इस वजीफ़े की तासीर इतनी ताकतवर और तेज़ है कि अगर इसकी खूबियाँ मैं यहाँ पे आपको गिनवाना शुरू करूँ तो तमाम वक्त इसकी खूबियाँ बताते ही गुज़र जाएगा। ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत करीमा का वजीफ़ा है और इसके साथ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम का एक वजीफ़ा है। इसको पढ़ने के लिए आपने किसी भी दिन कोई एक नमाज जब पढ़ लेनी है तो जहाँ पे आपने नमाज का इख्तिताम करना है वहीं पे मुसल्ले के ऊपर बैठे रहें। अगर आपको अपने महबूब के घर की डायरेक्शन मालूम है तो अपना चेहरा उस तरफ आप मोड़ लें, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आप किबला रुख हो के ही बैठे रहें। हाथ में तस्बीह पकड़ें और महबूब का तसव्वुर कर लें। आपको इस वक्त स्क्रीन्स पर सूरह यूसुफ की आयत करीमा का अमल नज़र आ रहा है और इसके साथ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम का भी अमल आपको नज़र आ रहा है। अव्वल व आखिर आपने एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके पढ़ने के दो तरीके हैं। दोनों में से जो भी अपनाएंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही फ़ायदा देते हैं, लेकिन जो पहले वाला तरीका है, मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि उसका असर ज़्यादा तेज़ काम करता है। कि तस्बीह का एक दाना डालने के लिए पढ़ा जाता है कद शगफ़हा हुब्बा बिस्मिका बिस्मिल्लाह, एक दाना डाल दिया। दूसरा दाना डालने के लिए पढ़ा जाता है बिस्मिका बिस्मिल्लाह कद शगफ़हा हुब्बा। फिर उसके बाद तीसरा दाना डालने के लिए पढ़ा जाता है कद शगफ़हा हुब्बा बिस्मिका बिस्मिल्लाह। फिर दोबारा से पढ़ते हैं बिस्मिका बिस्मिल्लाह कद शगफ़हा हुब्बा। इस तरह पहला जो दाना है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरे दाने में नीचे से ऊपर की तरफ महबूब का तसव्वुर करके, और महबूब का तसव्वुर इस तरह से रखना है कि जैसे महबूब बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ है। अगर आपके पास महबूब की तस्वीर मौजूद हो, चाहे मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद हो या फिर उसका प्रिंट मौजूद हो, तो वो भी आप अपने सामने रख सकते हैं। और ये तस्वीर सामने रखने का मकसद सिर्फ़ ये होता है ताकि आपका तसव्वुर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना रहे। इस तरह से आपने 141 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। फिर अपनी आंखें बंद करके महबूब की तरफ आपने इसको फूंक मार देना है। अंदाज़ा रखना है कि ये महबूब है सामने और उसके ऊपर मैं फूंक मार रहा हूँ या फिर फूंक मार रही हूँ। अगर तस्वीर आपके पास मौजूद है तो तस्वीर के ऊपर आपने फूंक मार देना है। ये था इसके पढ़ने का एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने 141 मरतबा ही ऐसे ही तसव्वुर करके या तस्वीर सामने रख के पढ़ना है, लेकिन इसमें आप हर दफ़ा ऊपर से नीचे पढ़ते रहेंगे। कद शगफ़हा हुब्बा बिस्मिका बिस्मिल्लाह, कद शगफ़हा हुब्बा बिस्मिका बिस्मिल्लाह, और महबूब का तसव्वुर रखेंगे। बाकी अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ आपने इसी तरह से पढ़ना है। ये वजीफ़ा मुकम्मल होने पे 5 से 10 मिनट लगते हैं और इसकी जो तासीर है वो मुकम्मल होने पे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इसकी तासीर इतनी शदीद और सख्त होती है कि इंसान ख़ुद हैरान हो जाता है कि वो शख्स जो चंद घंटे पहले तक शदीद नफ़रत कर रहा था,
اب وہی شخص ہاتھ جوڑ کے نہ صرف معافیاں مانگ رہا ہے بلکہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، محبت کا پیغام دے رہا ہے، شادی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اتنا تیز یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک ہی بار کرنا کافی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایک سے زیادہ دن کے لیے، جتنے دنوں کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک بار ہی آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر بہت تیز ہے، اس لیے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس کو استعمال کیا جائے گا، اور اگر آپ کا مقصد جائز ہے تو ہی آپ کو اس کی اجازت بھی ہے۔ کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔